हाँ, बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर FON चैप्टर 6 स्किन मैनेजमेंट के MCQs है। ये पास पेपर के 3-4 मरतबा मतलब लगातार आई हुई है, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। सो इसमें फर्स्ट MCQs जो है, एनी फिजिकल इंजरी इन्वॉल्व अ ब्रेक इन द स्किन काज्ड बाय एक्ट और एक्सीडेंट रेदर देन बाय डिजीज डिफाइन एज। वो कह रहा है कि ऐसी फिजिकल इंजरी जो हमारे डिजीज़ के अलावा हो, मतलब डिजीज़ की वजह से पैदा ना हो, वो पैदा हो किस चीज़ से, एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें हमारी स्किन हड्डी वगैरह टूट भी सकती है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्लीनिंग इन्फेक्शन डिजीज इलनेस, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और उसे हम कहेंगे जो बीमारी की वजह से हमारे मतलब जिस्म में ख़राबी आती है, वो उसे इलनेस कहते हैं, और जो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से बीमारी के अलावा हो, तो उसे हम ओन कहते हैं। नेक्स्ट MCQ, दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शन। वो कह रहा है कि ये वाहिद एक हल है क्रॉस कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो है हैंड वाशिंग। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि वो जो गंदी खुराक होती है उससे हम जो खा लेते हैं, उससे जो हमें बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। तो उससे कौन बचाएगा, वो हैंड वाशिंग ही बचा सकता है। नेक्स्ट MCQs है, an elder patient sit and slump in the chair in her chair most of the day, she most likely develop pressure ulcer because of। वो कह रहा है कि मतलब वुमेन है जो रोज़ाना अपनी चेयर पे बैठती रहती है, मतलब उसको जो है प्रेशर अल्सर लगा हुआ है, तो उसको किस वजह से प्रेशर अल्सर लगा हुआ है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, शेयरिंग फोर्स की वजह से उसको प्रेशर अल्सर लगा हुआ है, क्योंकि शेयरिंग फोर्स वो होता है जो आपके फ्रिक्शन और दबाव की वजह से मतलब पैदा हो। तो ये जब सीट पे बैठती है, तो एक तो दबाव भी आता है नीचे से, और एक तो रगड़ाव भी आता है, फ्रिक्शन भी होते हैं। सो ये जो प्रेशर अल्सर इंजरी बनी हुई है, ये शेयरिंग फोर्स की वजह से बनी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द कॉमन टाइम फ्रेम फॉर मूविंग अ पेशेंट पोजीशन इन अ बेड। वो कह रहा है कि एक बंदे को मतलब जब प्रेशर अल्सर लगी होती है, तो उसको बचने के लिए हमने उसकी जगह को कितनी बार चेक करना होता है। सो वो जो है 2 आवर के बाद हमने उसके जगह को चेक करना होता है, चेक करना होता है, उसको पोजीशन चेंज करना होगा, कि ताकि अगर उसके मतलब पेशाब वगैरह निकली हुई है, मतलब उसको जो है उसकी वजह से उसको फिर भी प्रेशर अल्सर लग सकती है, तो उसको हमने 2 आवर के बाद चेंज करना होता है। ये MCQs में आया भी है 2020 में, और फिर भी आ सकता है। नेक्स्ट MCQ, इफ़ यू सी रेडनेस व्हाट डज नॉट ब्लीच that does not bleach when you touch it, what stage of pressure are developed in its present। वो कह रहा है कि आपने मतलब रेडनेस देखी है एक बंदे की जिस्म पर, लेकिन वो जो है टूटी हुई नहीं है, तो आप इसको कौन सा स्टेज कहेंगे, तो वो स्टेज 1 होता है, जो नॉन ब्लीचेबल होता है, मतलब वो टूटी हुई नहीं होती। नेक्स्ट MCQs है, विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर आर कंसीडर फुल थिकनेस। और जो कह रहा है कि कौन से स्टेज में से फुल थिकनेस जो है वो लास्ट होती है, तो वो स्टेज 3 में भी हो सकता है, स्टेज 4 में। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 होता है। दोनों में फुल थिकनेस लॉस होती है, लेकिन इसमें यह होता है कि एक में टिश्यू जो इन्वॉल्व होता है, और एक में जो है सिर्फ फेट मतलब फेट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ प्रेशर अल्सर। तो यह आपने देखा होगा स्लाइड में, इसके ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड आर अंडरलाइनिंग टिश्यू, ये इसकी डिफिनीशन है। सो ये थे MCQs। नेक्स्ट MCQs का जो है वो इसमें कह रहा है कि प्रेशर इंजरी आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेज। कह रहा है कि प्रेशर इंजरी कितनी स्टेजों पे क्लासिफाइड हुए है, तो वो है वो 6 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, 6 स्टेजों में ये क्लासिफाइड की गई है। सो ये थे MCQs पास पेपर के। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है, या तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में जो है ज़रूर रिस्पांस शो करना है, ताकि मतलब अगर आपको समझ आती है तो मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं इसको यहाँ पे जो है स्टॉप कर लूँगा।